आज का वीडियो उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपना वर्कआउट किसी ना किसी रीज़न से चालू नहीं कर पाए हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जिम खुलेंगे तब मैं चालू करूँगा या करूँगी। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यार थोड़ा काम चालू हो जाए, थोड़ा बाहर आना जाना चालू हो जाए तो मैं चालू करूँगा। तो उन लोगों को कुछ छोटी छोटी 2-4 बातें समझाना चाहूँगा कि कैसे अपने वर्कआउट को आप वापस चालू कर सकते हैं। तो जो लोग इसलिए वर्कआउट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि भाई जिम चालू होगा तब मैं करूँगा, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि जिम ज़रूरी नहीं है, फिटनेस ज़रूरी है। इस बात पे कई लोगों का प्रश्न ये आता है कि भाई चलो मैं वर्कआउट करने के लिए तैयार हूँ लेकिन घर में मेरा मूड आता ही नहीं है। जो मैं जिम में मेरा मूड आता था वो घर में मेरा मूड नहीं आता है। तो उन लोगों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि भाई कई लोग हैं जो जिम जाते ही नहीं हैं और बहुत फिट हैं। एग्जाम्पल के लिए अक्षय कुमार का लें तो अक्षय कुमार जिम नहीं जाते हैं, वो आप घर में या बाहर जाके आउटडोर में वर्कआउट करते हैं। तो जब अक्षय कुमार कर सकता है इतना सब कुछ रूटीन बिजी होने के बाद में, तो हम भी कर सकते हैं। अपना वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि कैसे करें। सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि एक अपना टाइम फिक्स कर लो कि ये टाइम पे मुझे 1 घंटे अपनी फ़िटनेस को देना है। अब उसके बाद में दूसरी चीज़ क्या करते हैं कई लोग कि जब वर्कआउट करने के लिए सोचते हैं चलो भाई मुझे वर्कआउट करना है, तो कुछ भी नाइट सूट में उठे और उसी में वर्कआउट चालू कर दिया। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। आपको शायद सबको ये पता है कि जब हम जिम जाते हैं तो हमारा मूड आता है, लेकिन उसके लिए बेसिक बहुत सारे रीज़न हैं कि हम प्रॉपर ड्रेसअप होके जाते हैं, जिम के कपड़े पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, हम हमारा प्री वर्कआउट जो भी खाना है वो खाते हैं, फिर उसके बाद वर्कआउट के लिए जाते हैं। तो हमको वो लिफ्ट अप होता है हमारा मूड, हमको वो एनर्जी आती है। वैसे ही अगर आप घर में भी कर रहे हो तो आपको ज़रूरी है कि पहले प्रॉपर ड्रेसअप हो जाओ, अपने जिम के कपड़े पहन लो, शूज़ पहन लो, उसके बाद में प्रॉपर वार्म अप कर लो, फिर वर्कआउट चालू करो। कई लोग बार बार अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं घर पे, लेकिन बार बार फिर वो बाद में बंद कर देते हैं 1 वीक के बाद में कि यार मेरा मूड ही नहीं आ रहा चाहे कुछ भी कर लूँ। उसका रीज़न ये है कि वो प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हैं। और हमको रात में 8 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है, लेकिन नेटफ्लिक्स हुआ, दूसरी चीज़ें हुई, सोशल नेटवर्क हुआ, इन सब में फंस के हम सोते नहीं हैं। हमारा सोना बहुत ज़रूरी है, 8 घंटे का रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर हम इतना लेंगे, 8 घंटे का रेस्ट करेंगे तो ट्रस्ट मी, केवल वर्कआउट नहीं, जीवन में दूसरी जो चीज़ें हैं, दूसरी जो एनर्जी है वो भी आपको आएगी। आपको काम को करने के लिए, ये पर्टिकुलर जो कठिन टाइम है इसको फेस करने के लिए, और भी अपने लोगों के साथ अच्छे से मिलने के लिए, उनको अपना क्वालिटी टाइम देने के लिए यू नीड एनर्जी, और उसके लिए आपको प्रॉपर रेस्ट ज़रूरी है। तो यहाँ पे मोटा मोटा 3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पहला है जिम ज़रूरी नहीं है, फिटनेस ज़रूरी है। मतलब आप कहीं भी किसी भी फॉर्म में कैसे भी अपना वर्कआउट कर सकते हैं और अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं। दूसरा जो है, अगर आप वर्कआउट करने जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर ड्रेसअप होना ज़रूरी है और उसके लिए एक टाइम फिक्स होना ज़रूरी है। प्रॉपर ड्रेसअप करेंगे, प्रॉपर अपने एसेसरीज़ को लेंगे, अपने प्रॉपर खाना खाएंगे वर्कआउट के पहले जो ज़रूरी है, या जो एनर्जी के लिए ज़रूरी है वो ड्रिंक लेंगे, तो आपको मूड आएगा। और तीसरा है रेस्ट। आपको प्रॉपर नींद लेनी ज़रूरी है, अपना टाइम सोने का और जागने का टाइम फिक्स करना ज़रूरी है, तभी आप दूसरी रूटीन को फिक्स कर पाएंगे। तो ये 3 चीज़ों को समझेंगे और फिर से जिन जिन लोगों ने वर्कआउट अभी बंद करके रखा हो फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से किसी भी फॉर्म में फ़िटनेस को करना चालू करेंगे, और देखेंगे 15 से 20 दिन में फिर से आपको वो एनर्जी फील होगी जो पहले होती थी। और इन्जॉय करें, वर्कआउट करें, मज़े से जिएं। हैप्पी हेल्थ।